जय नारायण की। नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाता है। प्रत्येक मास में दो एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। इस तरह से दोनों पक्षों की प्रतिपदा से पूर्णमासी तिथि शुक्ल पक्ष में और प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष में। तो जो ये हमारी 16 तिथियां होती हैं, इसमें से एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्नेही दर्शकों, शारीरिक संसाधनों की वृद्धि हेतु, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और कल्याण हेतु, अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु, ईश्वर की भक्ति प्राप्ति हेतु एकादशी तिथि सर्वोत्तम कही गई है। एकादशी तिथि को साक्षात श्रीमन नारायण का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि हो अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि हो, इन तिथियों का विशेष नाम होता है। इसी कड़ी में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी तिथि कहा जाता है। जो उपासक उत्पन्ना एकादशी तिथि में व्रत रखता है, श्री नारायण का स्मरण करता है, भगवती तुलसी के सन्निकट दीपक प्रज्वलित करता है, नारायण शिला का पंचामृत से अभिषेक करता है, शास्त्रों में वर्णित है, उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान, हठ तपस्या के समान, तीर्थ स्थान में स्नान, जप, तप और दान आदि से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। स्नेही दर्शकों, इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा शुक्रवार 8 दिसंबर को। अब क्या आप विशेष उपाय करें उत्पन्ना एकादशी को, जिससे यदि आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं तो आपको मुक्ति मिले? क्या कुछ विशेष उपाय करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी गतिरोध चल रहे हैं उसका समापन हो? उत्पन्ना एकादशी के दिन आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपकी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो, और साथ ही साथ उत्पन्ना एकादशी के दिन आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपको संतान से संबंधित सौख्य प्राप्त हो? स्नेही दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए विशेष है, और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, घर, व्यवसाय के स्थल से संबंधित वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से हमारे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर भी आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। यदि आप YouTube के माध्यम से हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो स्नेह दर्शकों, लगभग 3 दशकों से भी अधिक अनुभव के बाद ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु, रत्न आदि से संबंधित जो आपकी जन्म पत्रिका, आपके जीवन से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण पहलू हैं,
निरंतर रिसर्च के बाद उनसे हम आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें। स्नेह दर्शकों, बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन आप कौन से उपाय करें। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में क्लेश से परेशान हैं तो आपने उत्पन्ना एकादशी के दिन 5 घी के दीपक जलाकर गोधूली बेला में अपने तुलसी के वृक्ष के सन्निकट रख देने हैं। आपको दाम्पत्य जीवन के क्लेश से पूर्णतया निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अवरोध उत्पन्न हो रहा, अर्थात आपके विवाह में बहुत सी अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, तो आपने उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवती तुलसी को लाल रंग की चुनरी अर्पण करनी है और साथ ही साथ श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं किसी भी मंदिर में जाकर भगवती के चरणों में अर्पण कर देनी है। आपके विवाह में आ रहे अवरोध समाप्त हो जाएंगे। यदि आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं तो आपने उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रदोष बेला में अथवा गोधूली बेला में 5 सरसों के तेल के दीपक अपने घर के सन्निकट किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में जला देने हैं। आपको पारिवारिक क्लेश से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं और लाख प्रयास के बावजूद आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं हो रही है तो आपने उत्पन्ना एकादशी के दिन पंचामृत में थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए शालिग्राम शिला का अभिषेक करना है। आप मान के चलेगा आपकी आर्थिक उन्नति निरंतर वृद्धि की ओर जाएगी और जो आपके कैरियर व्यवसाय से संबंधित रुकावटें अड़चनें आ रही थी उससे आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति विगत लंबे समय से शारीरिक क्षेत्र में परेशान है तो आपने क्या करना है। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपने 11 चित कमरे कंबल ले लेने हैं। आपने 11 रंग बिरंगे कंबल ले लेने हैं और उस दिन रात्रि में किसी आवश्यकता अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप उन कंबलों को अर्पण कर देते हैं तो परिवार में जिस व्यक्ति के रोग से आप परेशान इससे भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। स्नेह दर्शकों, आपके पास विशेष शुभ अवसर है शुक्रवार 8 दिसंबर का। आप अवश्य ही यह उपाय करें और अपने जीवन को निरंतर प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करें। क्या खास आपके अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।